सैम्पल क्वेश्चन पेपर हम लोग पहले एमसीक्यूज करते हैं, ट्राई करते हैं जितना कम टाइम इसमें लगा पाए। तो सबसे पहले अपने को बता दिया ए, बी और सी आपको गिवन है और इन्हीं तीन नंबर्स का एलसीएम भी गिवन है। आपको क्या फाइंड करना है, एक्स की वैल्यू, और एक्स कहाँ है यहाँ पे 5 के ऊपर है। तो इट मीन्स हमें ये देखना है कि 9240 का जब हम एलसीएम लेंगे 5 कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो अगर हम लोग एलसीएम ले क्वेश्चन नंबर 1 9240 का एलसीएम लेंगे तो दैट इज 2 4620 अगेन 2 21155, फिर ये 3 से जाता है दैट इज 385 अगेन 5 77 711 हो गया, ये हो गया। अब अपने को देखना है इसमें 5 कितनी बार रिपीट हुआ है, और हमने यहाँ पे हम लोग 5 भी ले सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने 3 का भी इन्वॉल्वमेंट किया है। तो हम लोगों ने पहले 3 से ले लिया, और हमने एलसीएम का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले छोटे से स्टार्ट करना। अगर 3 से नहीं जाता तब हम लोग 5 से करते कंटिन्यू, जैसे इसमें हुआ था। तो 5 कितने बार है, एक बार, इट मीन्स एक्स की वैल्यू होगी एक बार, क्यों, क्योंकि 5 का पावर में था। इट मीन्स 5 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 5 ओनली एक बार रिपीट हो रहा है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बताया the shortest distance of the point 5,4 from the x axis। जब भी आपको ऐसा कुछ दे और x axis पूछे तो y वाला आंसर होगा, y axis पूछे तो x वाला आंसर होगा। इसका लॉजिक क्या होता है, जनरली अपना क्या होता है, एक ग्राफ होता है दैट इज x एंड y, ये 0 हो गया, ये 1 2 3 4 और 5। अपने को क्या पॉइंट पुट करना था, 5,4 ना, तो 5 ये रहा, 1 2 3 4 और 4 यहाँ पे। इट मीन्स ये पॉइंट कहाँ आ रहा है, इधर से कहाँ पे 5,4। तो ये पूछा है, ये जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस में है, मतलब कितने यूनिट्स में है ऊपर एक्स एक्सिस से। एक्स ये ना 1 यूनिट 2 3 4, ये 4 यूनिट की डिस्टेंस में है एक्स एक्सिस से। इट मीन्स ये वाला पार्ट। अगर वही हम लोग को पूछ लेते वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस, तो हम लोग यहाँ से काउंट करते हैं वाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस में है, दैट इज 1 2 3 4 5। तो इट डिपेंड्स कि आपको क्या पूछा जाए। अगर एक्स एक्सिस पूछा है तो वाई वाला आंसर दो, वाई एक्सिस पूछा है तो एक्स वाला आंसर दो। ओके, नेक्स्ट बोला है इफ द लाइंस दिस इन दिस आर नॉट पैरेलल देन के। अगर ये दोनों पैरेलल नहीं है, ध्यान रखना नॉट पैरेलल बोले तो अपने को के की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 में अपने को दो इक्वेशन दिया, दैट इज 4x plus 3ky is equals to 5 and another one is 3x plus 4y प्लस 2 इज इक्वल 0। नॉट अपना पैरेलल क्या होता है, a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2। तो हम लोग जो दो इक्वल है ना उस पर फोकस करते हैं। तो a1 by a2 4 by 3 इज इक्वल्स टू 3k by 4। तो अभी हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9k। तो k की वैल्यू क्या होगी 16 by 9। इट मीन्स ये दोनों इक्वल थे तो k की वैल्यू फाइंड हो गई। k की वैल्यू 16 by 9 अगर होगी तब ये इनसे भी इक्वल होगा थर्ड वन से, वरना ही नहीं होगा। तो हमें नॉट पैरेलल करना है, मतलब k शुड नॉट बी इक्वल्स टू 16 by 9, ठीक है, दिस वन नॉट इक्वल्स टू। तो ये भी अपना है 16 इज नॉट इक्वल्स टू। नेक्स्ट बोले एक क्वाड्रिलेटरल है PQRS इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। एक क्वाड्रिलेटरल है जो सर्कल के पूरे साइड्स में ड्रॉ हुआ है। लेट इज लाइक दिस कि एक सर्कल है और इधर एक बना हुआ है PQRS और अपने को गिवन क्या है, PQ 8 सेंटीमीटर है, PQ इज 8 सेंटीमीटर, QR इज 5 सेंटीमीटर, RS इज 6 सेंटीमीटर एंड वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ SP, मतलब ये इसकी फाइंड करनी है। तो एक अपना प्रॉपर्टी होती है कि जब भी एक सर्कल के क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब कर रहा होता है तो उनके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं ऐड करके। इट मीन्स 5 8 प्लस 6 जो आएगा वही 5 प्लस x आना चाहिए। तो 8 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 5 प्लस x। तो 8 प्लस 6 14 इज इक्वल्स टू 5 प्लस x। तो 5 उधर चले गया, मतलब 14 माइनस 5 दैट इज 9। तो x की वैल्यू क्या होगी 9। तो ये हो गया अपना 9, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में ये रहा 9। नेक्स्ट बोला है इफ sec plus 10 is equal to x then the value of sin theta। आपको sec plus 10 का वैल्यू दे दिया है, आपको sin की फाइंड करनी है। तो हम लोग पहले देख लेते हैं sec plus 10 जो गिवन है वो लिख लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 5 sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू x है, और अपने को पता है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा
इज इक्वल्स टू 1 होता है, ये हमारे पास आइडेंटिटी है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व करते हैं, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में, मतलब ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये लिख लेते हैं पहले सेक थीटा माइनस टेन थीटा और ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो सेक प्लस टेन की जगह हम लोग एक्स पुट कर सकते हैं, मतलब इसकी जगह एक्स पुट हो जाएगा, तो ये x उधर चले जाएगा। इट मीन सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय एक्स। तो एक इक्वेशन अपनी ये हो गई, एक ये हो गई। ये क्वेश्चन 2 मार्क में भी आ सकता है, तो अच्छे से समझ लो कि ये और ये, अब आपके पास दो इक्वेशन है, तो हम इन दोनों इक्वेशन को अगर ऐड करें तो क्या होगा, सेक और सेक, ये सेक और ये रहा सेक, तो 2 सेक हो गया, 2 थीटा इज इक्वल्स टू 10 और 10 तो कट गया, छोड़ो, x प्लस 1 बाई एक्स, एक्स प्लस 1 बाई एक्स। तो इसको एलसीएम लेके सॉल्व करते, तो ये एक बार ये तो ऐसे ही रहने दो, इधर हम लोग अगर x का एलसीएम लेंगे तो ऊपर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये 2 उधर जाएगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में वहां जाके नीचे चले जाएगा। इट मीन सेक थीटा इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 2x। ये हो गया सेक का पार्ट। ये सेक की वैल्यू को अगर हम लोग इसमें पुट करें या इसमें पुट करें, कोई भी एक में पुट करें तो अपना क्या आएगा, सेक की वैल्यू को इसमें पुट करने पे या इसमें करते हैं, ये सिंपल दिख रहा है, तो दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय 2x प्लस 10 इज इक्वल्स टू x। तो 10 उधर चले जाएगा, x इधर आ जाएगा, क्योंकि अपने को 10 चाहिए, इसको ही उधर ले जाओ ताकि 10 यहीं रह जाएगा, क्योंकि अपने को 10 की वैल्यू निकालनी है ना अभी। तो 10 थीटा इज इक्वल्स टू x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 2x। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, 2x और नीचे यहाँ कुछ नहीं मतलब 1, तो 2x और 1 का एलसीएम 2x, तो ये हो जाएगा एलसीएम 2x। तो ये 1 है इंटू 2x, तो 2x इंटू एक्स, 2x स्क्वायर माइनस ये जैसा है सेम आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 1, 2x स्क्वायर से x स्क्वायर गया तो ओनली x स्क्वायर माइनस 1 बाय 2x। इसको एक बार इतना ही रहने देते हैं। अब अपने को फाइंड क्या करना था, साइन। इट मीन्स व्हाट, साइन इज इक्वल्स टू, साइन इक्वल्स टू क्या होता है 10 बाय सेक, ये हमें पता है, आइडेंटिटी है कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू 10 थीटा बाय सेक थीटा। तो 10 अपना क्या था, दिस वन, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय 2x बाय सेक की वैल्यू ये रही, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय 2x। तो 2x और 2x कट गया, बचा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये रहा एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये अपनी वैल्यू आ गई। देखो इतना लेंदी प्रोसेस हुआ है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स, द वैल्यू ऑफ क्या, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका ये है। अब इसमें a क्या, 1, b क्या होगा, दिस पार्ट दैट इज माइनस k प्लस 4 और c है दिस वन 2k प्लस 5। तो अपना फॉर्मूला क्या है, जब अपने को बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये इक्वल रूट्स है, इट मींस b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर मतलब क्या, b का ये रहा, तो ये माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और k प्लस 4 का स्क्वायर कर देते हैं, k प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी दैट इज 2k प्लस 5। ये हो गया, तो इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये रहा 2ab मतलब 8k माइनस 4 1 जा 4, 4 2 जा 8k, फिर अगेन 4 1 जा 4, 5 4 जा 20k, माइनस प्लस माइनस। अभी देखो ये प्लस के है, ये माइनस, प्लस 8k माइनस 8k कैंसिल हो गया, बचा क्या, k स्क्वायर दिस 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 इक्वल्स टू 0 अपने को गिवन है, ये तो लिख दो। नाउ k स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 20 से 16 गया माइनस 4, तो उधर जाएगा तो प्लस 4 हो जाएगा, तो k इज इक्वल्स टू रूट 4 दैट इज k इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। ये रहा k इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, क्वेश्चन नंबर दिस वन, ये रहा प्लस माइनस 2। नेक्स्ट बोला है क्वेश्चन नंबर 7, इसमें आपको ऐसे राउंड दे दे, यहाँ पे बना देते हैं। ये बताया है 5 कंग्रुएंट सर्कल्स ईच ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, सबके रेडियस 2 सेंटीमीटर है,
such that the chord joining their intersection point is also 2 सेंटीमीटर। ये जो chord जो इन लोग का intersection बना रहा है ये भी 2 सेंटीमीटर का है और इनका रेडियस भी 2 सेंटीमीटर का है। तो हम लोग ये वाले पार्ट हमें निकालना क्या है, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ इंटरसेक्शन रीजन। मतलब ये सारे जो इंटरसेक्शन रीजन है ये वाले पार्ट्स ये सारे अपने को निकालने। तो पहले हम लोग ये आधा पार्ट निकाल लेते हैं। ये सिर्फ ये एक सर्कल हो जिसमें एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल करेंगे तो ये बचा हुआ पार्ट निकल जाएगा। जैसे एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस, अब देखो इसके सारे साइड सेम है, रेडियस 2 है और कॉर्ड भी अपने को गिवन है 2 है। इट मीन्स ये वो है इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये 60 डिग्री का होगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल का क्या होता है, √3/4 a स्क्वायर मतलब साइड स्क्वायर। तो अब वैल्यू पुट करते हैं, थीटा बाई 360 मतलब 60/360 पाई 22/7 इंटू, इधर देखो एक चीज शायद पाई में, इधर आंसर में इन लोगों ने पाई नहीं खोला है तो हम लोग भी पाई की वैल्यू नहीं खोलेंगे, जैसी है वैसी रखेंगे। 60/360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3/4 a स्क्वायर मतलब साइड स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4। अभी ये इससे कट गया 1, ये 6 जा ये 6 2 3 2/3 पाई 2/3 पाई माइनस √3। अब ये तो एक का था, एक सेगमेंट का था दिस पार्ट। ऐसे कितने सेगमेंट है, एक ये छोटा वाला पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 है। तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे बस। अब इससे आगे अपने को सॉल्व ही नहीं करना क्योंकि ऑप्शन में इसी टाइप का है। ये देखो 8 2π/3 माइनस √3, ये सेम चीज आ गया इधर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, 2 डाइज आर रोल्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम दैट इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो टोटल कितने नंबर होते हैं 1 से लेके 6 तक और दो डाइस थ्रो किए हैं तो टोटल नंबर अगर हम लोग ऐड भी करें तो कितना आ सकता है, 12 आ सकता है ना, बिकॉज 1 + 1 2 + 2 3 + 3 6 + 6 लास्ट 12 तक आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। तो 12 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, एक होते हैं 2 3 5 7 11, ये सारे प्राइम नंबर है हमारे 12 तक आने के। तो अभी देखो इनके आउटकम्स आने के कितने चांसेस है, 2 आएंगे, अगर 2 डाइस थ्रो किए तो प्लस करके 2 आना चाहिए, तो दैट इज 1,1। 3 का देखे तो एक हो गया 2,1 आ सकता है और एक 1,2 आ सकता है। 5 का देखेंगे तो एक 1,4 4,1 2,3 और 3,2, दैट्स इट। 7 का अगर हम देखें तो 1,6 6,1 और क्या होता है 3,4 4,3 5,2 2,5 और 11 के अपना क्या होता है, 11 का आई थिंक 2 ही होगा, 5,6 हो गया और एक 6,5 हो गया। टोटल आउटकम्स कितने आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मतलब टोटल आउटकम्स आएंगे अपने सम करके 15 बाई 2 डाइस साथ थ्रो करते हैं तो मैंने आपको बताया था टोटल आउटकम्स 36 होता है। तो 15/36, अब इसको काटाकुटी करेंगे 3 से 5 12, तो आंसर विल बी 5/12, ऑप्शन में 5/12 दिस वन, ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इधर हमें बोला है इफ क्वेश्चन नंबर 3 sin 2x इज इक्वल टू cos 2x, तो हम लोग को क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम लोग ये √3 को एक तरफ करते हैं बाकी इन दोनों को, तो इसको इधर ले आओ √3 को उधर ले जाओ, तो ये cos इधर आएगा तो बाय में आ जाएगा, दैट इज sin 2x बाय cos 2x और √3 इधर उधर जाएगा तो 1/√3। तो sin बाय cos किसका होता है 10, तो sin 2x बाय cos 2x मतलब 10 2x और 10 में 1/√3 कब आता है 30 डिग्री में, तो 10 30 डिग्री, 10 और 10 कट गया, 2x इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, इट मीन्स x इज इक्वल्स टू 15 डिग्री, 2 उधर चले जाएगा तो इधर 15 ये ना। नेक्स्ट है द सम ऑफ 2 नंबर इज इतना एंड देयर HCF इज 84, 2 नंबर का सम करके इतना आ रहा है और उनका HCF 84 है। अगर HCF उनका 84 है
तो ऐसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक नंबर लो आप, मैं कंसेप्ट समझा रही हूँ कि जैसे 12 हो गया और एक 15 हो गया, मैं आपको बोल रही हूँ कि इन दोनों का HCF 4 है, तो ऑब्वियस सी बात है ना, इसमें भी 4 आएगा और इसमें भी 4 आएगा, तभी तो आपका HCF 4 आया, या इनका ब्रेक डाउन आएगा 2 और 2 करके। और बाकी क्या नंबर्स आ रहे हैं आपको नहीं पता है, तो हम लोग जो बाकी नंबर्स है उनको x ले लेते हैं और ये बाकी सारे नंबर को y ले लेते हैं। मतलब 4 इंटू एक्स और 4 इंटू वाई इज इक्वल्स टू, इन दोनों को इंटू करके जो आएगा मतलब जो वही HCF इन दोनों का, तो हम लोग इसका अगर इक्वेशन बनाए तो क्या होगा, 84x प्लस, इसमें प्लस होगा, सॉरी मैंने मल्टीप्लाई बोला होगा, 84y इज इक्वल्स टू जो HCF आया है 1008। अभी देखो इन दोनों में 84 है और ये भी शायद 84 से जाता है, 84 इंटू 12 करेंगे 1008, 12 से जाता है, तो हम लोग इसमें पूरे को 84 को कॉमन ले लेते हैं, तो अपना क्या आएगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 12। अब आपको इतने पेयर्स बताने हैं जो दोनों प्राइम हो और दोनों को ऐड करके 12 आए, तो एक क्या हो सकता है 1 प्लस 11 और एक 1 2 3, 3 नहीं होगा, 3 के साथ क्या ऐड करोगे तब 12 आएगा 9, लेकिन 9 प्राइम नहीं है, 4 के साथ 12 ऐड नहीं होगा, 5, 4 तो खुद ही नहीं है प्राइम, 5 है, 5 के साथ क्या ऐड करोगे तो 12 आएगा, 7 दोनों प्राइम है, 6 के साथ तो 6 ऐड नहीं होगा, 7 के साथ 5 रिपीट हो जाएगा, 8 के सब रिपीट हो जाएगा, इट मींस कितने पेयर्स बनेंगे टोटल, 2 पेयर्स बनेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10, 2 पेयर्स। अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हैज बेस एरिया इतना एंड कर्व सरफेस एरिया इतना, इट्स हाइट इज, आपको हाइट बतानी है। बोला है एक सिलेंडर है, उसका बेस एरिया आपको गिवन है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, बेस एरिया सर्कल में होता है, इट मीन्स पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154, तो इसको खोल लेते हैं पाई आर स्क्वायर को, पाई होता है 22/7, आर नहीं है हमारे पास, आर स्क्वायर इक्वल टू 154, ये उधर चले जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू 154 इंटू 7/22, इन दोनों को काटा कुटी कर 11 और 7 7 77 7 7 7 49, मतलब अपना आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49 है, तो आर कितना होगा 7, आर हमें मिल गया। नेक्स्ट हमें क्या पता है CSA, CSA ऑफ सिलेंडर अपने को गिवन है, दिस वन 440, इट मीन्स व्हाट, CSA का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच, और ये हमें 440 गिवन है, और 2 पाई आर एच, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर एच 7 इंटू एच, तो 7 और 7 कट गया, ये 44 हो गया, तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, 44 इज इक्वल टू h कट के 10, इट मीन्स h इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, h इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है अपने को फॉर अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस bx प्लस c विद इक्वल रूट्स विच मस्ट बी ट्रू, इसमें से कौन सा ट्रू होगा, इक्वल रूट्स बोल दिया मतलब व्हाट, क्वेश्चन नंबर 12 दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b क्या होता है अपना, इसमें इस इक्वेशन में b क्या है अपना प्लस b, ओनली b है, और 4ac को भी उधर भेज दो पहले, इज इक्वल्स टू 4ac, ठीक है, पहले हम लोग हाँ ये रहने दो, तो ये उसको उधर भेज देंगे, तो b क्या है इधर, b तो b है तो वो रहने दो, इज इक्वल्स टू 4 इंटू a है 1 और c है c है, तो ये क्या बन गया b स्क्वायर इज इक्वल टू 4 1 जा 4 4c, ये ना b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द एरिया ऑफ द सेक्टर विद सेंट्रल एंगल इतना एंड रेडियस इज 42, तो आपको एरिया निकालना है सेक्टर का, तो मतलब थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा बाय 360 मतलब 60 बाय 360 इंटू 22/7, आर आपको गिवन है 42 इंटू 42, अब इनको कट करते हैं, तो 0 से 0 गया, 1 6 7 6 जा, फिर 6 और 6 गया, 22 इंटू 42 करते हैं, 42 इंटू 22 दैट इज 4 टू 8 924 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये रहा 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्या बोला है, दो ट्राइंगल है आपके पास ABC और PQR, क्वेश्चन नंबर 14, दो ट्राइंगल है आपके पास, एक ABC और एक PQR,
ए बी है 2 और पी क्यू है 3, आपको इसका पेरीमीटर गिवन है 20 और इसका पेरीमीटर आपको फाइंड करना है, इट मीन्स एक्स फाइंड करना है फॉर एग्जाम्पल। तो जब भी आपको पेरीमीटर फाइंड करना और एक साइड दिया रहता है तो दोनों इक्वल होता है, 20/x इज इक्वल्स टू 2/3। हमेशा याद रखना पेरीमीटर इक्वल होता है एक साइड के, तो हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 20 इंटू 360, x इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो x इज 30 या 30 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। इधर हमें क्या बोला है, अ बॉक्स कंटेन 4 रेड बॉल्स 5 ब्लू बॉल्स एंड सम ग्रीन बॉल्स। तो हमें नहीं पता, तो हमारा रेड बॉल्स कितने हैं 4, ब्लू बॉल्स 5 एंड ग्रीन बॉल्स नहीं गिवन है, तो हम लोग एक्स ले लेते हैं और बोले ग्रीन निकलने की प्रोबेबिलिटी 1/4। तो ग्रीन अगर निकलने की प्रोबेबिलिटी तो गिवन है, नहीं गिवन होती तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी ग्रीन बॉल है वो बाय टोटल, मतलब 5 + 4 9, 9 + x। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 9 + x इज इक्वल टू 9 + x इज इक्वल्स टू 4x। तो ये उधर चले गया 3x, 9 इज इक्वल टू 3x, इट मीन्स x की वैल्यू 3। दैट इज उसके पास ग्रीन बॉल कितनी थी 3, तो यहाँ पे 3 ये ना। नेक्स्ट क्या है, पॉइंट दिस फॉर्म अ डैश, ये इसमें सारी चीजें गिवन है, आपको ये फाइंड करनी होगी। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 16। अब हमें इनका डिस्टेंस देखना है, तो पहले ए बी का डिस्टेंस देख लेते हैं क्या है। तो ए बी का डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, दोनों का होल स्क्वायर। 3 - 3 तो 0 हो गया, 0 का होल स्क्वायर 0, और इसका 6 - 2 4, ये इसको एक को मैं लिख के दिखाती हूँ, 3 - 3 0, 0 का होल स्क्वायर माइनस, सॉरी बीच में प्लस रहता है, 6 - 2 4, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, तो स्क्वायर और रूट कट जाएगा, दैट इज 4। तो ये हो गया ए बी आपका 4। अब बी सी भी वैसे ही फाइंड कर लेते हैं, 7 - 3 करेंगे 7, और ये 6 - 6, 6 - 6 तो 0 हो गया, तो 7 - 3 सेम चीज, 7 - 3 4, ये हो गया। नेक्स्ट क्या बोला है, ये वाला बी सी कर लिया, अब सी ये हो गया। अब ये डी सी, ये तो अपना क्या आएगा, फिर से वही 7 से 7 गया 0, 6 से 2 गया 4, तो डी सी भी अपना 4 आ रहा है। फिर डी ए भी कर लेते हैं, डी ए करेंगे तो वही सेम चीज, 7 से 3 गया 4, 2 से 2 गया 0, तो ये भी 4 हो गया, तो डी ए इज ऑल्सो 4। तो सारे 4 4 है, इट मीन्स दिस इज अ स्क्वायर, सबका साइड सेम है, तो ये स्क्वायर हो गया। एक बार डायगोनल्स भी चेक कर लेना, वो भी जरूरी है, ए सी भी इक्वल आना चाहिए एंड बी डी भी इक्वल आना चाहिए। हम लोग ए सी का एक बार देख लेते हैं, ए सी अगर देखेंगे तो क्या होगा, दैट इज 7 - 3 होल स्क्वायर प्लस 6 - 2 होल स्क्वायर, तो 7 - 3 4 प्लस 6 - 2 4, 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, दैट इज 16 + 16, तो ये हो गया। फिर अपना अगर एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 4√2, 4√2, सेम इसका भी 4√2 ही आएगा जब आप इन दोनों को करोगे, तो इट मीन्स इट इज अ स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, the median of set of 7 distinct observation is 15, if each observation is the set is decreased by 3, then the median। okay, इसमें सोल्यूशन करने की कोई जरूरत नहीं है, बस एक सिंपल चीज ध्यान रखो, जब भी मीडियन इंक्रीज बोलते हैं कि वो इंक्रीज हो गया तो उसका न्यू सेट भी इंक्रीज हो जाता है, और अगर बोलते हैं डिक्रीज हो बाय 3, मीडियन डिक्रीज हो गया 3 से, और फिर वो न्यू जो सेट बनता है वो भी डिक्रीज हो जाता है। अगर इंक्रीज होगा तो मीडियन भी इंक्रीज होगा सेट, ठीक है। तो इधर बोला डिक्रीज बाय 3, तो आंसर भी डिक्रीज बाय 3 ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस इतना फ्रॉम अ पॉइंट इतना अवे फ्रॉम द सेंटर। बोला है द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट, लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर एंड 37 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर 37 ए ओ बी। तो अपने को इसमें ये वाला फाइंड करना है, तो हाँ ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से आप इसको निकाल सकते हो, दैट इज 37 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर,
तो 37 का स्क्वायर होता है 1369 इज इक्वल 12 का 144 प्लस एक्स स्क्वायर 144 इधर आएगा तो 1369 माइनस 144 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इन दोनों को माइनस करोगे तो क्या आएगा 100 माइनस किया दैट इज माइनस 40 1225 225 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। स्क्वायर उधर चले जाएगा तो ये रूट में आ जाएगा 1225 किसका होता है 35 का तो x इज इक्वल्स टू 35 सेंटीमीटर। इधर 35 ऑप्शन में ये ना। नेक्स्ट इज एशर्जन रीजन 7n हैज नेवर एंड विद द डिजिट 3 मतलब 7 के पावर में आप कुछ भी लगा लो वो एंड में 3 नहीं आएगा। तो ये तो कम्प्लीटली रॉन्ग है क्योंकि 7 का क्यूब तो 343 होता है। n की जगह अगर हम लोग 3 लगा लें तो 7 इंटू 7 343 और बोला है इसमें कि एंड डिजिट में कभी 3 नहीं आएगा। तो ये तो completely गलत है फर्स्ट वाला assertion is false। reason the unit digit of power of 7 cycle through 7931 it means जब भी आप 7 को सॉल्व करोगे जैसे 7 का 7 इंटू 7 तो नॉर्मल फर्स्ट वाला तो ऐसे ही रहेगा। नेक्स्ट 7 इंटू 7 49 7 इंटू 7 इंटू 7 343 अगेन 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 दैट इज 2401। तो देखो एंड में क्या आ रहा है 7931। इसमें पूछा है जो साइकिल चलेगा वो कैसा है 7931 ओनली। हाँ बिकॉज अगर आप इससे आगे भी जाओगे 5 7 लगाओगे तो फिर से 7 आ जाएगा। ऐसे कंटिन्यू इसका ये साइकिल चलते रहेगा। तो रीजन सही है बट एसर्जन गलत है। तो एसर्जन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। नेक्स्ट बोला है क्वेश्चन नंबर 20 में कि इफ 10 प्लस कॉट इज इक्वल टू 2 तो साइन प्लस कॉस इक्वल टू रूट 2। ये तो हम लोग को सॉल्व करके दिखाना होगा ना। तो इधर अपने को अगर हम लोग 10 को x ले लें फॉर एग्जाम्पल 10 को अगर हम लोग x लिए तो लेट 10 a इज इक्वल्स टू x। तो कॉट क्या होगा 10 का रेसिप्रोकल होता है तो 1/x हो जाएगा। तो बोला x प्लस 1/x 2 होता है तो x प्लस 1/x 2 होता है। ठीक है तो इसका हम लोग एलसीएम लेते हैं तो x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 इट मीन्स व्हाट x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2x। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। ये कोई आइडेंटिटी लग रही है देखो a स्क्वायर अगर इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा दिया 1 के ऊपर तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। हाँ तो ये किसका आइडेंटिटी है x माइनस है ना तो माइनस 1 होल स्क्वायर का आइडेंटिटी है। अगर अब हम लोग को दोनों के ऊपर हम लोग रूट लगा दें तो क्या होगा x माइनस 1 इज इक्वल टू रूट 0 तो 0 ही होता है। तो x इज इक्वल्स टू 1 x की वैल्यू 1 है इट मीन्स 10 की वैल्यू 1 है क्योंकि हमने 10 को x लिया था। 10 a की वैल्यू 1 है इट मीन्स a की वैल्यू क्या होगी 10 a में 1 कब आता है 45 डिग्री। तो a की वैल्यू है 45 डिग्री। तो हमें क्या प्रूफ करना है साइन a प्लस कॉस a मतलब साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री। तो साइन 45 होता है 1/√2 प्लस कॉस 45 डिग्री होता है 1/√2। तो 1/√2 प्लस 1/√2 ओनली √2। तो यहाँ ये ट्रू है। चलो नेक्स्ट क्या बोला 10a प्लस कॉट ए 2 इम्प्लाइज 45 डिग्री a 45 डिग्री। हाँ a 45 डिग्री कर रहा है इट मीन्स इसमें एसर्जन और रीजन दोनों करेक्ट है। तो अपना क्या होगा बोथ एसर्जन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ a। इसका आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे।